दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 मई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 3 लाख तक का ऋण, शुरू होगी मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार अपनी बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से कृषि, उद्यानिकी और संबद्ध गतिविधियों के साथ स्वरोजगार के अन्य व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित बैंकों के द्वारा 3 लाख रुपए तक का ऋण डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, बुटीक, ब्यूटी पार्लर सहित विभिन्न स्वरोजगार इकाइयों की स्थापना के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। हिमाचल में मौसम के 2 रंग, अब मैदानी इलाकों में हीट वेव और अंधड़ का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम के 2 अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर मैदानी और मध्य पहाड़ी इलाकों में सूरज के तीखे तेवरों के कारण पारा लगातार चढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए विभाग ने हीट वेव और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हिमाचल की छलांग, स्कूल शिक्षा व्यवस्था में सुधार से प्रचेष्टा 2 श्रेणी में शामिल। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में हिमाचल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6ठा स्थान हासिल किया। राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2023-24 में हिमाचल 13वें पायदान पर रहा था। 2022-23 में राज्य 21वें स्थान पर आया। पिछले 3 सालों में हिमाचल ने इसमें सुधार किया। शिक्षा गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे, शिक्षण व्यवस्था, सीखने के परिणामों में बेहतरीन सुधार किया है। हिमाचल को इस बार प्रचेष्टा 2 ग्रेड मिला, जबकि 2022-23 व 23-24 में आकांक्षी 1 श्रेणी में हिमाचल आया था। इस साल प्रदेश का कुल स्कोर 659.2 रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनीज का बयान, हिमाचल में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनीज आईओसीएल, बीपीसीएल व एचपीसीएल के सभी सप्लाई चैनल्स के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सामान्य और निर्बाध बनी हुई है। कुल आपूर्ति स्थिति स्थिर और पर्याप्त बनी है। पूरे ईंधन आपूर्ति श्रृंखला टर्मिनल, डिपो से लेकर रिटेल आउटलेट्स तक सुचारू रूप से संचालित हो रही है और किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनीज ने मंगलवार को जारी बयान में ये जानकारी दी। कंपनीज के अनुसार ईंधन स्टॉक की निरंतर निगरानी की जा रही है तथा राज्य के सभी स्थानों पर पुनःपूर्ति कार्य सुगमता से चल रहा है। कांगड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन, बैजनाथ में नशा तस्करी से अर्जित 96.77 लाख की संपत्ति फ्रीज। जिला कांगड़ा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बैजनाथ थाने में दर्ज हेरोइन तस्करी मामले में आरोपियों की लाखों रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में नशे के कारोबार पर बड़ी चोट माना जा रहा है। बैजनाथ पुलिस के अनुसार मामले में आरोपी सोनिका राणा और उनके बेटों प्रिंस राणा और आकाश राणा की लगभग 96,77,350 रुपए की चल अचल संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत फ्रीज किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की गहन जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए कि आरोपियों के द्वारा कथित तौर पर नशा तस्करी के माध्यम से बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की गई थी। प्रदेश में टीचर अवार्ड के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। स्कूल शिक्षा विभाग इस बार टीचर अवार्ड के नियमों में बड़े संशोधन की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित बदलावों के तहत अब वही शिक्षक टीचर अवार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे जिनकी कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति 100% रहेगी। विभाग का मानना है कि इससे स्कूल में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और शिक्षक भी इस दिशा में अधिक गंभीरता से काम करेंगे। इस कड़ी में विभाग ने स्कूल में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी। अब उन्हीं छात्रों को वार्षिक परीक्षाओं में बैठने दिया जाएगा जिनकी हाजिरी 75% या इससे अधिक होगी। महिला यात्रियों के लिए सुकून भरी खबर, नाहन बस स्टैंड पर खुला ब्रेस्ट फीडिंग रूम, अब नहीं होगी परेशानी।
हिमाचल सड़क परिवहन निगम के नाहन बस स्टैंड परिसर में छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को एकांत और सुविधा प्रदान करने के लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम खोला गया। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। बस स्टैंड प्रभारी अनिल कुमार ने पत्रकारों को बताया कि ये सुविधा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। ये सुविधा लगभग 1 महीने पहले जारी सरकारी निर्देशों के बाद स्थापित की गई। हिमाचल सरकार का सभी विभागों को निर्देश जारी, बैंकों में निष्क्रिय पड़ी धनराशि को 3 दिन में लौटाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए वर्षों से बिना खर्च पड़ी सरकारी राशि पर सख्ती शुरू कर दी। वित्त सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिनके 1 से अधिक बैंक खाते हैं और जिनमें कई वर्षों से राशि निष्क्रिय पड़ी है, वे उसे 3 दिन के भीतर कोषागार में जमा करवाएं। सरकार की इस पहल के बाद अब तक विभिन्न सरकारी विभागों से करीब 1170 करोड़ रुपए सरकारी खाते में वापस आ चुके हैं। फूड लाइसेंस की आड़ में बनाई नशीली दवाएं, कंपनी संचालक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में पकड़ी नशीली दवाओं के मामले में गिरफ्तार दवा कंपनी संचालक का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कंपनी के संचालक यूपी के कानपुर निवासी अंकित के पास केवल फूड लाइसेंस था, लेकिन वो नशीली दवाओं के साथ साथ अन्य दवाओं का भी निर्माण कर रहा था। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए यूपी के शिव पूजन प्रजापति व अनुराग शुक्ला भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। बादल फटने पर बांधों को बचाने का मंडी का मॉडल, जकार्ता में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में छाए सरकारी स्कूल के छात्र। बादल फटने से बांधों को होने वाले खतरे से बचाव पर बना हिमाचल के मंडी का राजकीय बीजे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का स्मार्ट डैम मॉनिटरिंग सिस्टम मॉडल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में छा गया। यहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मॉडल प्रदर्शनी में ये प्रथम रहा। इसे 16 मई से जकार्ता में आरंभ हुए कोडेवर 7.0 प्रतियोगिता में आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया श्रेणी में रखा गया था। इस मॉडल को जमा 1 के छात्र ऋषभ ठाकुर व शिवांश कश्यप ने बनाया है। जयराम ठाकुर बोले, जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं सीएम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर जनता को गुमराह कर रही हैं, ताकि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जो मुख्यमंत्री गारंटीज और योजनाओं को लेकर पहले ही जनता से झूठ बोल चुके हैं, वे अब चुनाव परिणामों को लेकर भी भ्रामक दावे कर रही हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत के बाद प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को विदाई देने की तैयारी कर ली है। कर्मचारी को कोर्ट जाने से रोकना, संवैधानिक अधिकारों का हनन, हिमाचल सरकार के ट्रांसफर संबंधी आदेश के बाद एचसी की टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तबादले के खिलाफ याचिका दायर करने से रोकना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा डालने के समान है, इसलिए ऐसा करना आपराधिक अवमानना की परिभाषा में सम्मिलित है। कोर्ट में याचिका दायर करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत न केवल भारत के नागरिकों बल्कि अन्य लोगों को भी प्रदत्त संवैधानिक अधिकार है। मातम में बदली हिमाचल के ट्रेप, दोस्तों की आंखों के सामने ब्यास नदी में डूबा पंजाब का युवक। हिमाचल प्रदेश के पुलिस जिला देहरा के अंतर्गत थाना रक्कड़ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां ऐतिहासिक कालेश्वर महादेव मंदिर के समीप ब्यास नदी में डूबने से पंजाब के एक 19 वर्षीय युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान विशाल 19 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय विजय मांझी के रूप में हुई। वो पंजाब के जिला कपूरथला में तहसील फगवाड़ा के भगतपुरा का निवासी था। मिली जानकारी के मुताबिक विशाल अपने अन्य 8 दोस्तों के साथ कालेश्वर महादेव मंदिर घूमने और दर्शन करने के लिए आया था। इस दौरान सभी युवक गर्मी से राहत पाने के लिए ब्यास नदी में नहाने उतरे, जहां पर यह हादसा पेश आ गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।